हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल हब। आज मैं आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर के आगे के पार्ट डिस्कस करूंगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। इसमें था एक्सीशन रिपेयर, डायरेक्ट में यूवी रेज के द्वारा बाय एल्काइलेटिंग मेथड्स, एंड थर्ड मिसमैच रिपेयर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट यहाँ तक किया था। आज मैं आपको इससे आगे बढ़ाऊंगी रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, फिर मैं आपको रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड, फिर मैं आपको एसओएस भी पढ़ाऊंगी। एसओएस भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और उस वीडियो को देख सकता है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तभी आपको जो आगे का वीडियो है ये अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको रिकॉम्बिनेशन रिपेयर के बारे में बताने जा रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ रिपेयरिंग अ गैप इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएसडीएनए बाय रिसीविंग अ होमोलोगस स्ट्रैंड फ्रॉम अनदर। यानी डीएनए में रेप्लिकेशन और सेल डिवीज़न के टाइम में गैप आ जाता है, तो वो जो गैप आ जाता है डीएनए के वन स्ट्रैंड में उसको आप रिपेयर कैसे कर सकते हो? होमोलोगस स्ट्रैंड से उसको रिसीव करके उसकी रिपेयरिंग कर दो, उससे हो जाएगा। क्या उसका मेथड है? देखो, रिकॉम्बिनेशन रिपेयरिंग इक्वलाई इट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म टू रिकवर फ्रॉम रेप्लिकेशन एरर एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे हेलिकेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब डीएनए के एंजाइम्स हैं, रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स हैं। अगर आपने रेप्लिकेशन भी नहीं पढ़ा है तो मैंने अपनी वीडियो में यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डाल रखी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अब देखो क्या है, ये डबल स्ट्रैंडेड पेरेंट डीएनए है। इसमें किसी कारण से देखो गैप आ गया रेप्लिकेशन में या सेल डिवीज़न में। रेप्लिकेशन टाइम पे सपोज करो इसमें गैप आ गया। अब ये क्या होगा, रेप्लिकेशन टाइम पे जो हेलिकेज एंजाइम होता है ये क्या बनाता है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क बनाता है। तो अब ये जो गैप होगा उस अपोजिट में बन जाएगा, ये गैप फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो गैप बनेगा ये रिपेयर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर से। जैसे कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब पायरिमिडीन डायमर बना लेंगे तो उसमें यूवीआरडी, यूवीआरबी कॉम्प्लेक्स, यूवीआरसी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस डायमर को कट करेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी ये जो गैप आ गया है रेप्लिकेशन टाइम पे वो रिपेयर करेगा एनईआर। अब ये जो होमोलोगस डीएनए है ये एक्सचेंज हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम डैमेज डीएनए। अब ये वाला होमोलोगस डीएनए ले लेगा, उससे अपने आप को एक्सचेंज कर लेगा। अब सपोज ये जो गैप आ रखे हैं इसको गैप को फिल करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, थर्ड कह रही हूँ, थर्ड तो रेप्लिकेटिंग होता है। डीएनए पॉल वन क्या करेगा, इसकी गैप को फिल कर देगा। ठीक है, रिपेयरिंग हो गई। रेप्लिकेशन टाइम पे गैप आया था उस पहले, अब वो जो गैप आया था रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट आ जाएगा। अब उसमें क्या होगा, जो गैप आएगा उसको या तो वो रिपेयर हो सकता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर से। जब रिपेयर होने के बाद वो जो अब है होमोलोग उसका एक्सचेंज हो जाएगा होमोलोगस उसी डबल स्ट्रैंड डीएनए से। अब जब एक्सचेंज हो गया, अब जो उसके बीच का गैप है ये गैप फिल हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 से। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इकोलाई में होता है, प्रोकैरियोट्स में। अब मैं आपको बताती हूँ रिपेयर ऑफ डीएनए ब्रेक, डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक का रिपेयर कैसे होता है। डीएनए ब्रेक्स बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन रिजल्ट इन लॉस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस। डीएनए में यूवी रेज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण लॉस हो जाता है जेनेटिक सीक्वेंस का, कुछ डिसऑर्डर हो जाता है कि कोई भी 1% कारण हो जाता है कि किसी वजह से जो आपका डीएनए का सीक्वेंस है वो क्या हो जाता है, उसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। दिस में लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ क्रोमोजोम, जिससे क्या होता है जो क्रोमोजोम होता है उसको स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में क्या कर देते हैं, उसका स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में क्रोमोजोम का ब्रेक डाउन हो जाता है डैमेज की वजह से, जो यूवी रेज की वजह से हुआ। अब ये मैकेनिज्म एक तो होता है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से, एक होता है होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग से रिपेयर। तो सबसे पहले मैं आपको नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग के बारे में बताऊंगी। जो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग होती है इसमें क्या होता है कि जो डीएनए के ब्लंट एंड होते हैं ना वो आपस में सामने आते हैं, और जब वो आपस में अपोजिट एंड पर आते हैं तो लाइगेज एंजाइम उनको क्या करेगा, लाइगेट करता है। ये किसकी बात हो रही है, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग की।
डीएनए में कुछ डैमेज हो गया। अब डीएनए के जो ब्लंट एंड थे वो डुप्लेक्स डीएनए के जो को अपोजिट पार्ट पे लाएंगे। जब वो होंगे तो लाइगेज एंजाइम उसको लाइगेट करेगा, सील करेगा। तो ये लिखा हुआ है इट लाइगेट ब्लंट एंड ऑफ डुप्लेक्स डीएनए इन इट प्रोसेस ब्रोकन एंड आर juxtaposed and rejoined by ligation with loss one or more nucleotide at site of joining। कुछ न्यूक्लियोटाइड का भी ज्वाइनिंग करते हुए कुछ लॉस होंगे, रिमूव होंगे, जो वो उनकी क्या कर रहा है, उनकी डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, उनकी सीलिंग कर रहा है। आइडेंटिकल सीक्वेंस लिंक टू डीएनए डैमेज लिंक, जो आइडेंटिकल सीक्वेंस होगा डैमेज रीजन्स के पास होना चाहिए, उसके पास ही मतलब लिंक होना चाहिए डैमेज डीएनए से। अब इसमें कुछ एंजाइम होते हैं, एक तो हेट्रोडाइमर KU70, एक KU होता है प्रोटीन। ये दो प्रोटीन होते हैं KU70 KU80, और दूसरा डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज यानी डीएनए PKES, और एक डीएनए लाइगेज फिफ्थ होता है, एक होता है XRCCH, और एक होता है आर्ट्रिमिस। ये डीएनए को अंदर और बाहर यानी एक्सो एंडोन्यूक्लियस का काम करता है, डीएनए को ट्रिम करता है। बच्चा इसके जो एंजाइम्स थोड़े से टफ हैं, याद कर लेते हैं दोबारा। हेट्रोडाइमर KU70 एंड KU80 प्रोटीन, डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज डीएनए PKES, डीएनए लाइगेज फोर्थ, और XRCCH, और एड्रीनिन क्या करता है, एट्रीनिम्स क्या करता है, आर्ट्रीम्स क्या करता है, डीएनए को ट्रिम करता है। अब देखो ये जो डीएनए है, सपोज इनमें ये गैप आ गया, जो उनका ब्रेक डाउन हो गया, तो अब ये जो हेट्रोडाइमर होंगे KU70 KU80, ये इन दोनों एंड्स पर ज्वाइन हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको दिखा रखा है। अब देखो ये है, ये यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा उन गैप्स पर। अब डीएनए प्रोटीन यानी जिसे आप डीएनए PKES बोलते हैं, और आर्ट्रीमर्स यानी जो ट्रिम करता है डीएनए को, और XRCC4, अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से उसके एंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा, और XRCC4 की प्रेजेंस में ये जो गैप होगा वो रिपेयर हो जाएगा, जो भी है अब इसके प्रेजेंस में वो सील हो जाएगा और डीएनए पूरा रिपेयर हो जाएगा। ये नॉन होमोलोगस एंडिंग की यानी जो ब्लंट एंड थे उनको आपस में अपोजिट एंड पर लेकर आएगा, फिर जो डीएनए लाइगेज होगा उसको लाइगेट करेगा, और इसमें एंजाइम KU70 KU80 प्रोटीन डीएनए प्रोटीन काइनेज डीएनए लाइगेज आर्ट्रीमेस ट्रिम करेगा, बाइंड हो जाएगा और डीएनए को रिपेयर करेगा इन प्रेजेंस ऑफ XRCCH के प्रेजेंस में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको। अब इसमें हम पढ़ेंगे, फिर इसी का दूसरा पार्ट आता है रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक का, होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। होमोलोगस में क्या होता है, इसमें जनरल रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन ज़रूरत होता है, इन्वॉल्व जनरल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, मैकेनिज्म रिक्वायर स्पेशल रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन। रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन रिकॉग्नाइज एरिया ऑफ डीएनए डैमेज। ये क्या करते हैं, प्रोटीन की जहाँ पर डीएनए में डैमेज हुआ है उस एरिया को, उस पार्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं, उस साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं, और जो भी उससे जो क्रोमोसोम मैच होते हैं उसको पास में लाके उनकी डीएनए की बाइंडिंग करा देते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन रिकॉग्नाइज एरियाज ऑफ डीएनए डैमेज एंड एरियाज ऑफ डीएनए सीक्वेंस मैचिंग बिटवीन टू क्रोमोसोम टू ब्रिंग दैम टुगेदर। उनको आपस में क्रॉस लाने के लिए जो मैचिंग क्रोमोसोम होते हैं उनको पास में आते हैं। रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होगा, रेप्लिकेशन प्रोसेस यूजेस अनडैमेज क्रोमोसोम टू टेम्पलेट टू रिपेयर ब्रोकन एंड। अब इसमें आप क्रोमोसोम का यूज़ करोगे, और जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेशन जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान जो डैमेज हुआ उसको बाइंड कर देगा, लाइगेट कर देगा। अब है SOS रेस्पॉन्स। SOS रेस्पॉन्स ई कोलाई में हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड सेलुलर रेस्पॉन्स इन ई कोलाई दैट इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिम्स बाय affecting an expression of protein that involved in cell division and replication, an emergency response to severe DNA damage। जब DNA सीवर डैमेज हो जाता है, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो DNA अब SOS रेस्पॉन्स आता है, ये हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है, इसमें एक तो सबसे पहले बनता है REC-A प्रोटीन। जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो कुछ सिग्नल जनरेट करता है जिससे REC-A प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और LAX-A रिप्रेशर का। अब ये क्या करेंगे, ये SOS सिस्टम को, ये SOS रिस्पॉन्स को जो LAX-A होगा वो स्टॉप कर देगा। अब ये आप बोल रहे होंगे SOS है क्या,
ये बच्चा क्या है, इट इज़ अ 20 बेस पेयर स्ट्रेच बॉक्स, जिसको आपने SOS बॉक्स बोला। ये ऑटो कैटालाइटिंग कर देगा, लेक्स ए को ब्रेक डाउन कर देगा और ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, फर्दर चल देगा SOS का। तो ये क्या करेगा, कुछ सिग्नल जनरेट करेगा, इससे लेक्स ए होगा, लेक्स ए क्या करेगा, SOS को रेस्पॉन्स को स्टॉप कर देगा। और SOS है क्या, इट इज़ अ 20 बेस पेयर स्ट्रेच बॉक्स, जिसे हमने SOS बॉक्स बोला। अब इसमें क्या होगा, अब ये लेक्स ए को ऑटो कैटालाइटिंग कर देगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन को फर्दर प्रोसीड करता है। अब इन इकोलाई जब DNA डैमेज हो जाता है ड्यू टू UV रेस, तो रेप्लिकेशन जो होता है इकोलाई में स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो DNA थर्ड है वो मेन DNA पॉलीमरेज थर्ड, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, ही जो DNA पॉलीमरेज थर्ड है वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, वो DNA लेशंस को प्रोसीड नहीं कर सकता। अब ये जो REC-A प्रोटीन है ट्रिगर होगा UMUVD प्रोटीन में, UMUD प्रोटीन है, ये उसको क्लीवेज कराएगा, ये क्लीवेज कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा, क्लीवेज एक्टिवेट्स इस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा, इससे इसमें क्लीवेज हो जाए। तो एरर प्रॉन रिपेयर सिस्टम DNA पॉलीमरेज 5th एंड UV-D- इस तरीके से कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये। फिर ये क्या करेगा, परफॉर्म ट्रांसलेशन, नॉट ट्रांसलेशन, इट इज़ अ परफॉर्म ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन और स्ट्रेच ऑफ DNA। और उसको क्या करेगा, उसके बाद जब ये इसमें पहले तो ये क्लीवेज हो जाएगा इसमें, अब जो होगी एरर धीरे धीरे रिमूव हो रही है, उसके बाद DNA पॉल 5th एंड UV-D- ये ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। और जो DNA डैमेज में जो DNA में डैमेज आ रहा था, गैप आ रहा था, उसको रिप्लेस कर देगा इस टाइप से। तो आई होप आपको मेरा वीडियो क्लियर हुआ हो, और आप इस वीडियो को देखिए, इससे पहले वीडियो को देखें, तभी आपको वीडियो क्लियर होगा। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।